Hello friends, this is Rohit and welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. सॉरी फ्रेंड्स, मैं पिछले जो कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था. आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट अब हम वापस आ गए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ. आज मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि फोर्थ T20 मैच जो पुणे में खेला जा रहा था वो ख़त्म हुआ. और मैच समरी है कि इंडिया ने ये मैच 15 रनों से जीत लिया है. बड़ा ही एक्साइटिंग मैच था, बहुत मज़ा आया देखने के लिए. आखिरी ओवर तक नहीं समझ आ रही थी कौन मैच जीतेगा, बट फाइनली इंडिया, इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली इंग्लैंड से और ये जो फोर्थ T20 है ये अपने नाम कर लिया. और इसी के साथ इंडिया ने जो ये सीरीज़ है वो भी जीत ली है और इंडिया लीड कर रहा है 3-1 से. इंग्लैंड ने पहले टॉस जीती और इन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया और सब कुछ ठीक चल रहा था जब इंडिया का एक पॉइंट पे इंडिया के आई थिंक 12 पे 3 आउट हो गए थे. बट उसके बाद जब इंडिया ने जिस तरह से अपने आप को संभाला और जिस तरह से वो अपने आप को इतना उन्होंने टारगेट दिया, 181 रन तक वो पहुंचे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्रिकेट खेली है इंडिया ने. प्लेयर ऑफ द मैच शिवम दुबे रहे. बहुत अच्छा खेले ये. इन्होंने 34 बॉल्स में 53 रन्स बनाए और जिस तरह से इन्होंने आदिल रशीद को जो छक्का मारा था वो वर्ल्ड के किसी भी ग्राउंड में छक्का था. आई थिंक 83 मीटर्स का वो छक्का था जो उन्होंने मारा था. तो इंडिया ने ये सीरीज जीत ली है. आई थिंक एक रिलीफ मिला होगा गौतम गंभीर को भी एज अ कोच, क्योंकि पिछले कुछ 4-5 महीनों से उनका जो जब से उन्होंने कोच की जो ये पोजीशन संभाली है, आई थिंक उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था. बट फाइनली उनको एक रिलीफ मिला होगा जिस तरह से आज इंडिया ने खेला है मैच और सीरीज को जीता है. तो आई थिंक अब जो 5वां मैच है वो एक तरह से इररेलेवेंट है. उसका कुछ बेनिफिट होगा नहीं इंग्लैंड को. बट आई थिंक जो आगे उनकी जो वनडे सीरीज आ रही है और जो चैंपियंस ट्रॉफी है, आई कैन जस्ट से कि वो एज अ प्रैक्टिस मैच इसको ले और इससे बहुत कुछ सीखे. हम पहले एक बार इंडिया की बैटिंग देख लेते हैं. संजू सैमसन, ये पिछले 3-4 मैचों से नहीं चल रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि अच्छे प्लेयर नहीं है. बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर है. इस सीरीज से पहले इन्होंने आई थिंक कुछ 5 मैचेस में लास्ट अपने 3 शतक लगाए थे. तो आई थिंक ही जस्ट नीड्स एक अच्छी सी नॉक और आई एम श्योर कि ये कम बैक करेंगे. अभिषेक शर्मा, 29 रन, जिस तरह से ये खेलते हैं टिपिकली, और बहुत अच्छा खेले. ये 29 रन बनाए इन्होंने. तिलक वर्मा, ये आज 0 पे आउट हुए. हालांकि इस सीरीज में ऑलरेडी सेंचुरी लगा चुके हैं, बट अगेन ये इनको डिफाइन नहीं करता जो आज इन्होंने ये 0 पे आउट हुए हैं. जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो है सूर्य कुमार यादव, जो कि हमारे कप्तान हैं. ये इस पूरी सीरीज में ही नहीं चल पाए हैं. आई थिंक 10 से भी ऊपर रन नहीं है इनके किसी सीरीज में. इनको सोचना होगा. आई एम श्योर जो कैप्टन का जो भार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इन पे प्रेशर बहुत होगा. कैप्टन बहुत अच्छे हैं ये T20 में, बहुत अच्छे से प्लेयर्स को अपने रोटेट कर रहे हैं, बॉलर्स को किस स्पिनर को कब लेकर आना है गेम में. तो इनको मैच अवेयरनेस तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से है, बट बैटिंग इनकी थोड़ी अब नहीं चल रही है, तो इनको उसके बारे में सोचना होगा. रिंकू सिंह बहुत अच्छा खेले. इन्होंने 26 बॉलों में 30 रन लगाए और एक जब इंडिया एक टाइम पे 12 पे 3 था जब ये आए, और इनके साथ अभिषेक शर्मा थे, फिर शिवम दुबे थे, जो इन्होंने जिस तरह से पार्टनरशिप लगाई वो इंडिया के लिए बहुत क्रूशल थी. इसके बाद फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, आई थिंक ये जो 2 प्लेयर है इनकी वजह से आज इंडिया जो कि इतना बड़ा टारगेट बना पाया, क्योंकि डोंट फॉरगेट ये एक तरह एक बैटिंग पिच थी और 181 रन्स भी कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं थे इस तरह की पिच पे. ये तो इंग्लैंड बहुत ख़राब क्रिकेट खेली है बाद में. स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेले, अब अभी हम इनके बारे में भी बात करेंगे. बट शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे ने 34 बॉल्स पे 53 रन्स बनाए और हार्दिक पांड्या इन्होंने 30 बॉलों पे 53 रन बनाए. मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या होने चाहिए थे प्लेयर ऑफ द मैच, बट शिवम दुबे को बनाया. अगेन इट्स फाइन, बहुत अच्छा खेले हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करते हैं. अक्षर पटेल, इन्होंने 5 रन बनाए. इंग्लैंड की अगर हम बॉलिंग देखें तो जोफ्रा आर्चर, जब से ये इंजरी से वापस आए हैं, ये तब से इनमें वो स्पार्क नहीं दिख रहा है जिस तरह से ये जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे. तो इन्होंने 4 ओवर्स में 37 रन और एक भी विकेट नहीं मिली. साकिब महमूद, आई थिंक इन्होंने आज डेब्यू करा अपना और बहुत अच्छी बॉलिंग करी. इन्होंने ही इंडिया की पहली 3 विकेटें गिराई थी. इन्होंने अपने 4 ओवर्स में 35 रन दे के 3 विकेट ली. ब्रैडन कार्स, इन्होंने अपने 4 ओवर्स 39 रन एंड 1 विकेट. जेमी ओवर्टन 4 ओवर्स 32 रन एंड 2 विकेट्स. और आदिल रशीद, ये एक बहुत
इम्पॉर्टेंट है इनकी। अगर आप स्टैट्स देखें, 4 ओवर्स में 35 रन्स देके शिवम दुबे ने इनको बहुत मारा है। 35 रन्स देके सिर्फ 1 विकेट। तो इंडिया जो 12 पे 3 था, उसके बाद इन्होंने कोई भी विकेट, आई थिंक दे मेड श्योर कि आदिल रशीद को बड़े ध्यान से खेलना है। बट हैविंग सेड दैट, शिवम दुबे ने जिस तरह से उनका भूत बनाया है, तो वो मज़ा आया देख के। इंग्लैंड की अगर हम बैटिंग देखें, जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट करा था, तो पहले 6 ओवर में ऐसा लग रहा था कि 13-14 ओवर में ये जो मैच है यही खत्म हो जाएगा और इंग्लैंड बड़ी ही आसानी से मैच जीत जाएगा। फिल सॉल्ट और बेन डकेट, जिस तरह से इन्होंने पार्टनरशिप लगाई, आई थिंक पहले पावर प्ले में जो कि 6 ओवर्स में आई थिंक कुछ 60 पे इनके कोई भी आउट नहीं था। बट उसके बाद जिस तरह से इंडिया के प्लेयर्स ने कम बैक करा है, जिस तरह से अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग करी है, तो उससे इंडिया मैच में वापस आया। फिल सॉल्ट, इन्होंने 21 बॉलों में 23 रन बनाए और बेन टकेट 19 बॉलों में 39 रन। इन्होंने रिवर्स स्वीप मार मार इंडिया को एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे कर दिया था। फिर जॉस बटलर, आई थिंक इंग्लैंड की टीम में जैसे हमारे सूर्य कुमार यादव, वैसे ही जॉस बटलर ये इंग्लैंड के कैप्टन हैं और ये भी नहीं चल पा रहे। इनका चलना, अगर इंग्लैंड को मैच जीतना है तो इनका चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े ही अमेजिंग प्लेयर है। सब कॉन्टिनेंट में खेलने का इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हर बार आईपीएल में ये होते हैं और इनको इंडिया के हर ग्राउंड में खेलने का एक्सपीरियंस है, बट उसके बावजूद भी ये रन नहीं बना पा रहे। इन्होंने 3 बॉलों में सिर्फ 2 रन बनाए। हैरी ब्रूक, इन्होंने एक लौते प्लेयर है जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, बहुत अच्छा खेले, 26 बॉलों पे 51 रन बनाए इन्होंने। लैम लिविंगस्टन, ये भी इंडिया में बहुत खेलते हैं, बट ये भी आज चल नहीं पाए। इन्होंने 13 बॉलों में सिर्फ 9 रन बनाए। और जेकब बैथल, इन्होंने 6 रन बनाए और ब्राइडन कार्स ये 0 पे आउट हुए। इंडिया की हम बॉलिंग देखें तो रवि बिश्नोई, जिस तरह की ये गुगली डालते हैं, आई थिंक इंग्लैंड के प्लेयर इनको पिक ही नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक इंग्लैंड, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में लोग गूगली डालना भूल गए हैं या गूगली को रीड करना भूल गए हैं। तो रवि बिश्नोई बहुत ही बड़ी एसेट है इंडिया के लिए। इन्होंने अपने 4 ओवर्स में 28 रन देके 3 विकेट ली। हर्षित राणा, इन्होंने अपने 4 ओवर्स में 33 रन देके 3 विकेट ली। ये एक सब्स्टिट्यूट आए थे क्योंकि शिवम दुबे के सिर पे बॉल लगी थी, आई थिंक कंकशन था उनको, तो ये कंकशन सब थे, बट इन्होंने आके जिस तरह से अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, तो आई एम श्योर कि ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए परमानेंट भी खेल सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, आज हालांकि इनका दिन इतना अच्छा नहीं था जिस तरह से हर मैच में परफॉर्म कर रहे थे, बट अगेन जो मास्टर होता है वो हमेशा ही मैच में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इन्होंने अपने 4 ओवर्स में 28 रन देके ये फिर भी 2 विकेट ले गए। अर्शदीप और अक्षर पटेल, इन्होंने एक एक विकेट ली। सो फ्रेंड्स, इंडिया ने आज का मैच 15 रनों से जीता। बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। एक टाइम पे इंडिया की बैटिंग ऐसा लग रहा था कोलैप्स कर गई है और इनके 150 रन भी नहीं बनेंगे। उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग स्टार्ट करी तो ऐसा लगा इंग्लैंड मैच जीत जाएगा। फिर इंडिया ने कम बैक करा और इंग्लैंड को ये मैच हरा दिया। तो आई थिंक इंग्लैंड बहुत ज़्यादा अपसेट होएगा, क्योंकि उन्होंने पहले तो बैटिंग में अपॉर्चुनिटी खोई, जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, जब उनकी 3 विकेट्स गिरा दी थी, उसके बाद भी ये कम बैक नहीं कर पाए। और सेम इनकी बैटिंग में भी यही हुआ। स्टार्टिंग में इन्होंने चेस बहुत अच्छा करना शुरू करा, बट जिस तरह से इनकी विकेट्स गिरी हैं उसके बाद, तो ये अब संभल ही नहीं पाए। तो अब 5वां मैच, जो कि मैंने पहले भी कहा इररिलेवेंट है, बट फिर भी हम देखेंगे कि इंग्लैंड अगर किस तरह से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे गेन करता है, क्योंकि आने वाले मैचेस में वनडे मैचेस आ रहे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। और आई एम श्योर इंग्लैंड के जितने प्लेयर्स हैं इसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स वनडे भी खेलते हैं। सो देखना होगा। और आप फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहे। अब मैं कोशिश करूंगा रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊं। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।